ओके, सो आवर टॉपिक इज स्लैब एंड मिरर कंबाइंड, है ना। तो स्लैब एंड मिरर कंबाइंड में स्लैब होगी और एक मिरर होगा। तो अब देखो आप, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करा, ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया आपने, और इधर ही हमारा ऑब्जर्वर है, ये विजुलाइज कर रहा है इसको, ठीक है, सारे इंसिडेंट को। तो करेंगे क्या, सबसे पहले एक स्लैब ले ली, स्लैब है, स्लैब की थिकनेस टी है, ठीक है। और जो स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है म्यू। म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब, ठीक है। नाउ ये कह रहे स्लैब एंड मिरर कंबाइंड, तो मिरर कैसे, तो ये दो सरफेसेस अपने ली थी, ये वाली जो सरफेस है, दिस सरफेस, लेट इनका नेम कर देते हैं अपन पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस में जो आपकी पी एस है, पी एस को अपन कर देते हैं सरफेस वन, ये हो गई अपनी सरफेस वन, ठीक है। अब ये जो सरफेस वन है, इस सरफेस वन को अपन कर देते हैं सिल्वर्ड। सरफेस वन है उसको क्या कर दिया अपन ने, सिल्वर्ड कर दिया। तो सरफेस वन को जब आप सिल्वर्ड कर दोगे तो सरफेस वन कैसे बिहेव करेगी, सरफेस वन विल बिहेव एज अ प्लेन मिरर। कैसा बिहेव करेगी वो, एज अ प्लेन मिरर, क्योंकि आपने उसकी ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये आपने सिल्वर्ड कर दी। अब सिल्वर्ड करने से होगा क्या, रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं। ये वाली जो सरफेस वन है, सरफेस वन को अगर आपने सिल्वर्ड कर दिया, तो सिल्वर्ड करने से क्या होगा कि सरफेस वन पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब सरफेस वन पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और आप इसको विजुलाइज कर रहे हो कि ये क्या है, प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस है तो कैसा बिहेव करेगी, एज अ प्लेन मिरर ये बिहेव करेगी, ठीक है। ऐसे ही आप देखो क्यू आर, क्यू आर सरफेस देखो, तो क्यू आर जो हमने ली थी, क्यू आर इज अ सरफेस टू, क्यू आर इज अ सरफेस टू। तो सरफेस टू है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, ठीक है। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें यहाँ पर, अगर इस कॉम्बिनेशन को आप देखो ध्यान से, तो इस कॉम्बिनेशन में होगा क्या, इस कॉम्बिनेशन में ये होगा कि जो सरफेस वन है आपकी, ठीक है, तीन चीजें हैं देखो इसमें। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी, वो ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी वो कहाँ जाएगी, ये क्यू आर सरफेस पे, एट सरफेस क्यू आर सरफेस। सर अपन बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं। कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है, स्लैब है, स्लैब की एक सरफेस को अपन ने सिल्वर्ड कर दिया, ठीक है, सरफेस एक सरफेस को आपने सिल्वर्ड कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया तो क्या होगा, जो पीएस वाली जो सरफेस है जिसको आपने फर्स्ट बोला है, पीएस वाली को आपने फर्स्ट बोला है और इस वाली को हमने बोला है सेकंड, ठीक है। तो ये जो पीएस सरफेस है इसको आपने सिर्फ, वैसे ये स्लैब थी, स्लैब थी तो पीएस पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, क्यूआर पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा था। अब अगर आपने पीएस वाली जो सरफेस है उसको सिल्वर्ड कर दिया, तो सिल्वर्ड करने से क्या होता है, प्लेन मिरर आपने पढ़ा था ना, या मिरर से आपने स्टडी करा है, सिल्वर करने से क्या होगा, जो रे यस होगी सर। उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आप देख भी रहे हैं इसकी शेप क्या है, इसकी तो प्लेन यानी स्ट्रेट है, बिल्कुल ये स्ट्रेट है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्लेन मिरर, कैसा बिहेव करेगा, एज अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो अभी आप देखो कि अगर ऑब्जेक्ट से रे निकलती है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है, तो इंसिडेंट रे सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो जाएगी सरफेस क्यू आर पे। तो सरफेस जो क्यू आर है, सरफेस क्यू आर पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, सरफेस क्यू आर पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये वर्क करेगी एज अ स्लैब, कैसी वर्क करेगी, एज अ स्लैब, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। सेकंड क्या होगा, इस फर्स्ट वाली सरफेस से जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है, फर्स्ट वाली सरफेस यानी ये जो क्यू आर वाली सरफेस है, क्यू आर वाली सरफेस से जो आपका क्या होगा, क्यू आर वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो वो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाएगी, पीएस पे। तो अब की बार आपकी कौन सी सरफेस आएगी, सरफेस, सरफेस पीएस। अब सरफेस पीएस कैसे बिहेव करेगी, सरफेस पीएस बिहेव करेगी एज अ प्लेन मिरर, कैसे बिहेव करेगी, एज अ प्लेन मिरर, क्योंकि आपने प्लेन इसका, मिरर। हाँ है ना, दूसरी साइड आपने सिल्वर्ड करी हुई है, और इसकी शेप क्या है, प्लेन है, यानी ये देखो ये प्लेन है ये। तो प्लेन सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन, और रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, वो सरफेस क्या है, प्लेन है, तो ये कैसा बिहेव करेगी, एज अ प्लेन मिरर। फिर क्या होगा, इस प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, वापस क्यू आर सरफेस पे आएगी। तो अब वापस से आपकी क्या आएगी, सरफेस क्यू आर आएगी, और सरफेस क्यू आर पर जो होगा, सरफेस क्यू आर पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो सरफेस क्यू आर भी कैसा बिहेव करेगी, स्लैब की तरह, कैसा बिहेव करेगी, एज अ स्लैब। तो ये जो टॉपिक है स्लैब एंड मिरर कंबाइंड, जरूरी नहीं है कि मिरर जो है वो प्लेन मिरर ही हो, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, वो भी केस अपन देखेंगे। बट अभी जो केस अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें अगर आप स्लैब एंड मिरर कंबाइंड लेते हैं तो स्लैब कैसे होगा, स्लैब एंड मिरर कंबाइंड,
स्लैब का जो एक हिस्सा, एक जो सरफेस है उसको अपन क्या करेंगे, सिल्वर्ड कर देंगे। तो सिल्वर्ड कर देंगे तो कैसा बिहेव करेगी, एज अ प्लेन मिरर वो बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये जो केस है स्लैब एंड मिरर कंबाइंड, इनमें क्या 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 आपके पास 3 सिचुएशंस बनेगी। पहला, सरफेस क्यू आर जो है वो स्लैब की तरह बिहेव करेगी, वहां पर क्या होगा आपका, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, फिर आपकी जो सरफेस पीएस है वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगी, और यहाँ पर क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और फिर जो लास्ट में जो स्लेब है वो वापस लास्ट में जो सरफेस है क्यू आर वो बिहेव करेगी एज अ स्लेब, तो यहाँ पर वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, वापस से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो हम इसको स्टडी करते हैं कि भाई जो रेज है वो कैसी होगी। तो देखो फर्स्ट में जो सरफेस है क्यू आर जो स्लैब की तरह बिहेव कर रही है, उसमें कोई आप ले लो, जैसे आपने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गई। ठीक है, सो दिस वन इज अ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, या आपने नॉर्मल ड्रॉ करा। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करा तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, इंसिडेंट एंगल। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये वाला इंसिडेंट एंगल हो गया। अब ध्यान से देखना कि ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे कहाँ आ रही है, रेयर मीडियम से। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी, जब रेयर से कहाँ जाएगी, डेंसर में, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, टूवर्ड्स द Bend नॉर्मल towards बैंड होगी, normal, bend towards टूवर्ड्स द normal. नॉर्मल बैंड होगी। तो इसको थोड़ा सा कम एंगल करके टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर लो आप। ठीक है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, और ये रे आ गई आपकी इस जगह। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। किस वाली सरफेस से, ये जो सरफेस है आपकी सर तो क्यू ये आर। नॉर्मल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अभी वो फिर आगे की नॉर्मल पे बात, वन बाय रिफ्लेक्ट हो वन जाएगी। देखो, वन बाय वन देखो आप। ये ग्रीन वाला इस पॉइंट पर नॉर्मल है। ठीक है, ग्रीन वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट पर नॉर्मल बना रखी है आपने। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, इससे छोटा होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे वो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। अब अगर ये फाइंड आउट किया जाए अगर हम ये फाइंड आउट करें कि ये जो पहली वाली स्लैब है उससे इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज कहाँ बन रही है, देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये जहां इंटरसेक्ट करेगी ना इसको, लाइन को, क्योंकि अगर आप एक रे इस पे नॉर्मली भेजो इस स्लैब पे, अगर नॉर्मल में इस पे स्लैब पे कोई रे भेजू तो कैसी रिफ्रैक्ट होगी, वो सीधे ही आगे चली जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो एक रे तो मेरे को ये मिल जाएगी। ठीक है, और एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो आगे अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं बढ़ाऊं तो आगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही इस पे, तो इसको क्या करेंगे अपन, बैकवर्ड बढ़ा देते हैं पीछे की तरफ। तो बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। हाँ बैकवर्ड ट्रेस करोगे आप, तो बैकवर्ड जब आप इसको ट्रेस करोगे तो ये यहाँ पर कहीं कट कर रही है। तो यहाँ जहाँ पर भी ये कट करेगी तो आपकी फर्स्ट इमेज बन जाएगी। वो फर्स्ट इमेज किससे बन रही है, स्लैब से, क्यू आर से। तो क्यू आर से आपकी इमेज बनी, जिसको अपन ने क्या कर दिया, I1 कर दिया। क्या कर दिया आपने, I1 कर दिया। समझ में आया। अब ये तो बात हो गई कि कौन सी सरफेस की, क्यू आर की। अब जो पीएस वाली सरफेस है, तो पीएस वाली सरफेस ध्यान देना आप, मैं देखो थोड़ा सा इसमें नोटेशंस भी दे देता हूँ कि सर ये जो पीएस वाली सरफेस ऑब्जेक्ट भी की I1 पे ही बनाई थी ऑब्जेक्ट ना की जो इमेज। वन सेकेंड, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, D1 थी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी है I1, उसकी अपन डिस्टेंस ले लेते हैं D2। तो यह हो गई आपकी D2, ये I1 की डिस्टेंस हो गई D2। अब ये ध्यान रखना, अब ये जो सरफेस है ना, अब ये पहले का फर्स्ट वर्क तो पूरा हो गया, फर्स्ट वाला वर्क पूरा हो गया, आपने रिफ्लेक्शन कर दिया और ये इमेज बन गई I1। अब आगे देखो ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रही है, आपके इस सरफेस पे जा रही है, पीएस पे। और पीएस वाली सरफेस क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के आप, अब इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1। I1 क्या करेगा, इट विल वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर पीएस। ठीक है, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, बिहाइंड द, बोलो कहाँ फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आती है ना आपको, क्यों भाई, प्लेन यस सर, मिरर की प्रॉपर्टी आती है, बिहाइंड द मिरर हाँ बनेगी। सर। और मिरर से देखो इस I1 की मिरर से कितनी डिस्टेंस है, I1 की मिरर से कितनी डिस्टेंस है, ये है आपका डी, डी ये D2 तो यहाँ से यहाँ तक है डी T है, प्लस तो डी D2 टू प्लस T हो गया, D1 T। D2 प्लस T हो डी टू गया। प्लस यस। डी ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप, इजी है। ठीक है, पर इसको स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ये प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा तो वो डिस्टेंस कहाँ से आएगी, प्लेन मिरर से ही आएगी। तो इस I1 की जो इमेज बनेगी वो कहीं इस साइड बनेगी, I1 डैश पे, समझ रहे हो बात को, इस साइड कहीं पे I1 डैश पे यस सर बनेगी। तो अगर अब, और इस I1 डैश की जो डिस्टेंस होगी
इस D2 I1 plus D डैश की जो डिस्टेंस होगी वो distance कितनी होगी, D2 प्लस T ही होगी, ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है नहीं होती, ठीक है। Yes, sir. अब अगर अपन अपना रे डायग्राम Yes, देखें, sir. यहाँ पर आ जाते हैं अपन, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, या आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि भाई जितने एंगल पर जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। Yes, sir. reflected angle भी होगा। Reflected. है ना। तो इस पहले इस सरफेस को थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ आगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आगे तक जाएगी इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको डायग्राम को अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। Yes sir। सरफेस हो गया आपका। अब जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे बना दो आप यहाँ से, ये आपकी थोड़ा ध्यान देते हुए, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई आपकी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब वापस से देखो आप कि ये रिफ्लेक्टेड रे इधर तो क्या हो रही है, आगे जा रही है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट तो करेगी, तो इसको क्या करें, इसको भी बैकवर्ड ट्रेस कर लेते हैं अपन। तो जो आप इसको बैकवर्ड ट्रेस Backward करोगे trace करें। तो ये जहां पर भी कट करेगी, जैसे ये मान लो इधर आके इसने यहाँ कट करा इस जगह, तो यहाँ आपकी इमेज बन जाएगी I1 डैश, जो कि मैंने आपको मिरर की प्रॉपर्टी से बना के बताई। अब ये I1 डैश बन गई इमेज, किसकी इमेज बनी, I1 की इमेज बन गई। I1 डैश किससे बनी है, प्लेन मिरर से, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पहुंचेगी, अब ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पहुंच गई आपकी, कौन सी सरफेस पे आ गई, देखो सेकंड वाली सरफेस से। तो अपना फर्स्ट टास्क सेकेंड पूरा वाली हुआ, सरफेस। है ना। स्टेप बाय स्टेप देखना, अपना पहला टास्क पूरा हुआ, पहले टास्क से जो इमेज बनी थी वो क्या बनी, I1। अब दूसरा टास्क पूरा हुआ, दूसरे टास्क से इमेज कहाँ बनी, ये I1 डैश, ठीक है ना, ये बन गई I1 डैश। अब तीसरा टास्क, तीसरा क्या है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है अब ये आके इधर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल बना लोगे, या आपने नॉर्मल बनाया, ठीक है। अब ये जो रेज आएगी, ये जो अब इस सरफेस की बात करें QR की, और ये इंसिडेंट पॉइंट है अपना, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इंसिडेंट एंगल है। अब ये रे कैसे जा रही है सॉरी, ये रे कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में जाती है, तो रे कैसे जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोलो। डेंसर से रेयर में कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, away from the normal। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब जो भी एंगल है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, वो थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये बड़ा कर दिया, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। आगे ये वैसे भी कट नहीं करेगी, तो इसको क्या करोगे आप, बैकवर्ड ट्रेस करोगे, तो इसको बैकवर्ड ट्रेस करो, ठीक है। तो बैकवर्ड ट्रेस करो, ये बैकवर्ड ट्रेस करा आपने, ये बैकवर्ड ट्रेस करा, ये आगे आके यहाँ पर कहीं कट करेगी, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी आई, वो यहाँ बनेगी, ये आपकी फाइनल इमेज हो गई आई। तो ये थर्ड वाली जो पॉइंट था अपना कि सरफेस QR, तो उससे ये इमेज बन गई I फाइनल। तो इस तरह से अगर स्लैब एंड मिरर कंबाइंड आते हैं तो इमेज जो फॉर्मेशन आपसे वो पूछेगा कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। अब फाइनल इमेज की पोजीशन आपको किस किस जगह से पूछ सकता है, वो फाइनल इमेज की जो है पोजीशन वो आपसे पूछ सकता है कि भाई मिरर से कितनी दूर बनी है, बिहाइंड बनी है, फ्रंट बनी है, या आपसे पूछ सकता है कि भाई ये जो सरफेस है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह स्लैब से कितनी दूर कहाँ बनी पर है। बनी है। तो देखो ऐसा नहीं है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इतना सब आपको करना पड़ेगा, इतना सब नहीं करना पड़ेगा। वो मेथड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, जो कि मैं आगे एक क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए ये कि किस तरह से अगर स्लेब और मिरर कंबाइंड आ जाते हैं तो किस तरह से जो है आपकी फाइनल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्लैब, म्यू इज इक्वल टू 1.5 ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर, थिकनेस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 6 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यानी अपन को डी दे रखा है, D1 के देता हूँ, D1 इज इक्वल टू दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम इट अदर फेस ऑफ द स्लेब इज सिल्वर्ड, तो अदर फेस सिल्वर्ड किया हुआ है, तो मतलब वो वर्क करेगा एज अ मिरर, जो कि केस हमने अभी स्टडी किया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, तो हमें फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम हम ले ही लेते हैं, यहीं पर ही डायग्राम इसका ले लेते हैं, क्योंकि विदाउट डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेनेशन, देखो स्लैब बना लेते हैं कि स्लैब बनाई। अब थोड़ा मैं फास्ट करूंगा प्रोसेस, ठीक है। जैसे स्लैब है,
ठीक है, और इस स्लैब की थिकनेस आपको दी हुई है, और ये आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ स्लैब, थिकनेस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी थिकनेस यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये जो थिकनेस है टी इज इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है D1 लिया था हमने डिस्टेंस, तो D1 इज इक्वल टू दे रखा 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर पे आपका क्या ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, तो ये D1 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जो इंटरफेस है उनके नेम कर देते हैं अपन, इसको ऐसे करते हैं कि PQRS। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अदर सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, तो इस वाली सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, तो सिल्वर्ड कर दिया तो ये मिरर की तरह वर्क करेगी। तो इंटरफेस मेथड लगाते हैं, जैसे ये वाली जो सरफेस है इसको अब मैं सरफेस 1 ले लेता हूँ, इस वाले को सरफेस 2 ले लेता हूँ जिसको अपन ने सिल्वर्ड कर दिया। तो सबसे पहले ये क्या है, मेथड क्या है, इंटरफेस मेथड है। इंटरफेस मतलब एक एक इंटरफेस लेना है, जैसे आपने QR लिया, देखिए ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले रहे हैं 4QR। अब देखो QR क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, QR वर्क करेगा एज अ स्लैब। QR कैसे वर्क करेगा, एज अ स्लैब वर्क करेगा। तो देखो स्लैब की तरह वर्क करेगा, तो मैं इसकी अपरेंट डेप्थ निकाल सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट की। इस ऑब्जेक्ट की अपरेंट डेप्थ क्या होगी, इस स्लैब की वजह से, ये स्लैब है। ठीक है, ये यानी कि ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस से कितने पर है, 28 सेंटीमीटर पर है। 28 सेंटीमीटर पर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई अपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव। ठीक है, 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, और म्यू रिलेटिव क्या होता है, 1 अपॉन म्यू इंसिडेंट डिवाइड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये अपना बेसिक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ यूज करूंगा। तो यहाँ पर एपरेंट डेप्थ मुझे निकालनी है, तो एपरेंट डेप्थ में ले लेता हूँ D2। एपरेंट डेप्थ कितनी हो गई, D2 हो गई। रियल डेप्थ कितनी है आपकी, ये रही D1। तो रियल डेप्थ हो गई आपकी D1 इंटू 1 अपॉन, अब 1 अपॉन इंसिडेंट रे आपकी कहाँ पर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो आपकी इंसिडेंट रे जो O से निकल रही है वहां पर क्या एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। तो यहाँ पर म्यू इंसिडेंट कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाएगा। अब आपकी रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पर म्यू है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपके म्यू आ जाएगा। तो टोटल मिला के बात ये है कि आपका इधर वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, म्यू D1। ठीक है, तो D2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो D2 इज इक्वल टू आएगा म्यू D1। म्यू कितना है आपके पास, 1.5 है, तो 1.5 लिख दिया यहाँ पे। और D1 कितना है, D1 आपका 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1.5 इंटू 28 कर दो, जैसे इसको मैं 10 कर दूं और 5 से कैंसिल कर दूं, ये 2 हो जाएगा, तो 14 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 इंटू 3 कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 42 42 सेंटीमीटर। सही है भाई, ओके करते जाना। ठीक है, तो 42 Yes, sir. सेंटीमीटर आ गया आपका D2। अब ये ध्यान रखना डिस्टेंसेस कहाँ से ले रहे हो, ये आया आपका D2, तो D2 थोड़ा अंदाजे से देख लो आप, ये आ गया 42 सेंटीमीटर, ये इमेज बन गई आपकी पहली I1। ठीक है, तो ये तो किसके लिए हो गया, 4QR हो गया। इंटरफेस मेथड है, अपन को इंटरफेस लेने एक एक करके। अब आप देखो सेकंड जो इंटरफेस आएगा वो आएगा आपका 4PS। अब जो PS है, PS कैसे वर्क करेगा, जस्ट मैंने आपको बताया, PS जो सरफेस है कैसे वर्क करेगी, एज अ प्लेन मिरर। तो कैसे वर्क करेगी बेटा, इट विल वर्क एज अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगी, तो आपको अब इस सरफेस से, जिस सरफेस की आप बात करो उस सरफेस से डिस्टेंस लेनी है। तो इस सरफेस से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस लेनी है आपको I1 तक। ठीक है, तो I1 तक कितनी हो जाएगी आपकी, 6 तो ये हो गई। ठीक है, 6 प्लस D2, सही है कि नहीं है, और 6 प्लस D2 कितना हो Yes, गया, sir. D2 क्या है 42 है, तो 6 प्लस 42, तो यानी 48. कितना हो गया ये 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका 48 सेंटीमीटर हो गया, ये डिस्टेंस किससे हुई, प्लेन मिरर से। स्टेप बाय स्टेप देखना। ठीक है, अब प्लेन मिरर जो क्या करेगा, प्लेन मिरर के लिए I1 वर्क करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर, जानते ही हो आप प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से I1 की जो इमेज फॉर्म होगी ये यहाँ पर कहीं पे फॉर्म होगी, और वो क्या होगा, I1 डैश हो जाएगा। और ये जो I1 डैश है, इस I1 डैश की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये होगी 48 सेंटीमीटर।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है ना? ठीक है, तो आपने इमेज फॉर्म कर दी, किससे फॉर्म कर दी? पीएस से। अब पीएस के बाद नेक्स्ट देखो, अब जो रे है, देखो आपने पहले ये वाला सरफेस ले लिया क्यू आर, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर आपने सरफेस ले ली पीएस, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब किस पे आओगे आप? थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला पार्ट क्या होगा कि अब ये जो रे है उसका वापस क्यू आर वाली जो सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन होगा। तो क्यू आर वाली सरफेस ले लो, क्यू आर वाली सरफेस ले लो फॉर क्यू आर। तो अब क्यू आर जो है वो कैसा बिहेव कर रही है? वो बिहेव कर रही है एज अ स्लैब। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए कहां से कहां तक की बेटा? अपन को ये D1 D2 कर दिया, अब अपन लेते हैं D1 डैश। D1 डैश मतलब अब ये आई डैश वर्क करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो आई डैश की डिस्टेंस लेनी है आपको इंटरफेस से। तो ये पूरी जो डिस्टेंस होगी ये आपका D1 डैश होगा, ये D1 डैश होगा। तो D1 डैश आपका कहां तक आ जाएगा? इस वाली सरफेस तक। ठीक है, तो D1 डैश निकाल लो आप, कितना आएगा? 48। तो ये हो गया 48 प्लस 6 है कि नहीं? ये कितना जाएगा? 48 प्लस 6 हो जाएगा। 48 यहाँ से यहाँ तक हो गया, और फिर ये 6 की थिकनेस थी, तो 48 प्लस 6 कितना हो गया? 54 सेंटीमीटर। अब ये स्लैब की तरह वर्क कर रही है, तो मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, ये वाला एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ में यहाँ पर मान लेता हूँ D2 डैश, रियल डेप्थ आपकी कितनी है? D1 डैश, 1 डिवाइड बाय अब म्यू ऑफ इंसिडेंट। तो म्यू ऑफ इंसिडेंट देखो आप, इंसिडेंट रे यहाँ पर किसमें है? म्यू वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है। तो इंसिडेंट के लिए आपका कितना आ जाएगा? म्यू आ 72 जाएगा। centimeter is the answer. हाँ, वो अभी कर देते हैं। और 1 ये आ गया आपका। तो यहाँ से आप जब D2 डैश निकालोगे तो D2 डैश आएगा आपका D1 डैश डिवाइड बाय म्यू1 आ जाएगा, या म्यू1 क्या, म्यू आ जाएगा। म्यू1 थोड़ी बोला अपन ने, म्यू ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो। ठीक है, तो ये आ गया आपका D1 डैश डिवाइड बाय म्यू। अब D1 डैश कितना है आपका? देखो D1 डैश आपका है 54, और म्यू कितना है? 1.5 है। ठीक है, इसको हटा लो इधर से, इसको 10 कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इससे कैंसिल हो रहा है 3 से, ये 18 टाइम्स कितना आ रहा है? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर आ गया आपका D2 डैश। ठीक है, तो देखो 36 सेंटीमीटर। अब इससे ये कितना है? D1 डैश अपना कितना था? 54 सेंटीमीटर था। तो 54 सेंटीमीटर है, तो ये आ रहा है आपका 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहीं आपकी फाइनल इमेज बनेगी आई। थोड़ा सा आप क्या यहाँ से भी रेफरेंस ले लेना, इसको स्टडी करके जा ही रहे हो आप। तो ये आई यहाँ पर आ रहा है, ये आई आ गया। अब इस आई की जो डिस्टेंस है, इस आई की जो डिस्टेंस है, जो कि आपने क्या निकाला है? D2 डैश। तो D2 डैश कितना आ रहा है? 36 सेंटीमीटर। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द 36 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सरफेस QR। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? ये डिस्टेंस बता सकता हूँ, ये वाली डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछे तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? 30 सेंटीमीटर। तो आप क्या कह सकते हो? द फाइनल इमेज विल फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्लेन मिरर। द फाइनल इमेज विल फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो ये आपका इसमें आंसर बनेगा। ठीक है,